नमस्ते दोस्तों। आज के मन सुंदर धारावाहिक के इस रोमांचक एपिसोड की शुरुआत रूहान की दादी के भावुक शब्दों से होती है, जहां वे रूहान को सांत्वना देते हुए कहती हैं कि उसकी आवाज जल्द ही वापस आ जाएगी और वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। तभी अग्नि वहां आकर रूहान को अपने साथ ले जाने की बात कहती है, जिसे सुनकर दादी हैरान रह जाती हैं। अग्नि बताती है कि उसकी टिकटें कन्फर्म हो चुकी हैं और अब उसे रूहान के साथ अपने शहर वापस लौटना होगा। दादी इस बात पर भड़क उठती हैं और अग्नि को याद दिलाती हैं कि रूहान इस घर का वारिस है, लेकिन अग्नि चालाकी से जवाब देती है कि नाहर के जाने के बाद मैनेजर ने सब कुछ रूही के नाम कर दिया है और रूहान के पास अब कुछ नहीं बचा है। वह यह भी तर्क देती है कि रूही का अपना बच्चा आने के बाद वह रूहान को बेदखल कर देगी और रूहान को भविष्य में केवल एक नौकर की तरह रहना पड़ेगा। अग्नि की इन कड़वी बातों से प्रभावित होकर दादी तुरंत वकील को बुलवाती हैं और फैसला लेती हैं कि घर की पूरी जायदाद और बिजनेस रूहान के नाम कर दिया जाए। वकील बताता है कि 18 साल का होने तक इस संपत्ति की देखभाल उसके माता पिता करेंगे और दादी स्पष्ट कर देती हैं कि इसकी देखरेख की जिम्मेदारी अग्नि की होगी। घर के अन्य सदस्य इस पक्षपाती फैसले पर सवाल उठाते हैं, लेकिन दादी अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं और रूही पर आरोप लगाती हैं कि वह केवल संपत्ति हड़पना चाहती है। जैसे ही अग्नि कागजात पर हस्ताक्षर करने वाली होती है, तभी दरवाजे पर नाहर की नाटकीय एंट्री होती है, जिसे देखकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। नाहर के शरीर पर पट्टियां बंधी हुई हैं और वह काफी घायल नजर आ रहा है। माँ और दादी उसे जीवित देखकर खुशी से रोने लगती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। हालांकि नाहर का व्यवहार काफी अजीब और रूखा होता है। वह दादी के अंग्रेजी में बात न समझने पर उन्हें डांट देता है और चिड़चिड़ापन दिखाता है। रूही को शक होता है कि नाहर को काफी चोट लगी है, इसलिए वह ऐसा व्यवहार कर रहा है। नाहर के वापस आने से जायदाद के कागज बेकार हो जाते हैं, क्योंकि दादी अब सब कुछ नाहर पर छोड़ देती हैं। नाहर किसी से भी ठीक से बात नहीं करता और यहाँ तक कि अपने बेटे रूहान को भी गले नहीं लगाता। वह आराम करने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। बाद में खुलासा होता है कि घर आया हुआ व्यक्ति असली नाहर नहीं है, बल्कि उसका हमशक्ल है, जिसे अग्नि ने एक बड़ी साजिश के तहत घर बुलाया है। अग्नि उस हमशक्ल को बताती है कि उसे नाहर की तरह व्यवहार करना होगा ताकि वे सब कुछ अपने कब्जे में ले सकें। वह हमशक्ल मजाक में कहता है कि वह और नाहर शायद बिछड़े हुए भाई हैं, क्योंकि उनका चेहरा पूरी तरह मिलता है। उधर असली नाहर किसी ऑफिस में देखा जाता है, जहां वह सुरक्षित है और रूही को इस बात का आभास होने लगता है कि घर में रहने वाला व्यक्ति शायद उसका पति नहीं है। रूही ठान लेती है कि वह अपनी के इस खेल को खत्म करेगी और असली नाहर को ढूंढकर उसे सजा दिलवाएगी। यह एपिसोड परिवार की भावनाओं, धोखे और रहस्य का एक गहरा मिश्रण है, जहां एक तरफ परिवार अपने बेटे की वापसी का जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक खतरनाक षड्यंत्र उनके घर की नींव हिलाने के लिए तैयार है।